नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। काफ़ी लंबे समय से बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से बीएड नोट्स की मांग कर रहे थे। तो मैंने आप सभी के कमेंट्स को ध्यान रखते हुए, आपकी मांग को ध्यान रखते हुए मैंने बीएड नोट्स पर वीडियो बनानी आज से शुरू कर दी है। ये मेरी पहली वीडियो है और आप लोगों को पता है कि बीएड में एक सब्जेक्ट होता है नॉलेज एंड करिकुलम। वो आपके यूनिवर्सिटी के हिसाब से हो सकता है, किसी में सेकंड सेमेस्टर में हो सकता है, किसी में थर्ड सेमेस्टर में, या किसी यूनिवर्सिटी में वो सेकंड ईयर में हो सकता है। ठीक है ना। तो वो टॉपिक सेम होने वाले हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ में और सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, बीएड नोट्स का मतलब मैं प्रॉपर नोट्स ही दूंगा जो लैंग्वेज आप अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं और जिसे लिखने के बाद आपको अच्छे खासे नंबर भी मिलेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने जो बुक ली है बीएड की वो नॉलेज एंड करिकुलम ली है, जिसमें हम आपको समझाने वाले हैं आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, ज्ञान का अर्थ, ज्ञान की अवधारणाएं और ज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ज्ञान की प्रकृति एवं महत्व। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल सभी यूनिवर्सिटीज़ में किसी न किसी प्रकार से क्वेश्चन आता जरूर है। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं सीधे पीपीटी की तरफ जो हमने आप लोगों के लिए तैयार की है। आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि हम आज आपको समझाने वाले हैं ज्ञान यानी कि नॉलेज। ज्ञान का अर्थ आपको समझाएंगे, मीनिंग ऑफ नॉलेज। ज्ञान की अवधारणा समझाएंगे कि कॉन्सेप्ट क्या होता है नॉलेज का। ज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो विद्वानों ने दी हैं और आपकी ज्ञान की प्रकृति यानी नेचर ऑफ नॉलेज क्या होती है, ज्ञान की प्रकृति और ज्ञान के महत्व आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है। आज की वीडियो हम इतना कंटेंट आपको देंगे और उसके बाद आगे की वीडियोस में ज्ञान के प्रकार वगैरह हम आप लोगों के लिए लाएंगे। ठीक है ना। चलिए चलते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, ज्ञान का अर्थ पहली स्लाइड में आपको ज्ञान का अर्थ मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ज्ञान शब्द ज्ञ धातु से बना है जिसका अर्थ है जानना, बोध, साक्षात, अनुभव एवं प्रकाश से माना गया है। ज्ञान जो है वो ज्ञान शब्द ज्ञ धातु से बना है जिसका अर्थ है किसी चीज को जानना, उसके सही रूप में जानना। बोध, किसी चीज का हमें अनुभव होना। ठीक है ना। साक्षात अनुभव यानी कि डायरेक्टली उसका बिल्कुल सही प्रकार से अनुभव होना और प्रकाश से माना गया है। सरल शब्दों में कहा जाए तो किसी वस्तु अथवा विषय के स्वरूप का जैसा वे है वैसा ही अनुभव या बोध होना ज्ञान है। ठीक है ना। यानी कि कोई वस्तु जिस रूप में है उसका जो असल रूप है उसी का अनुभव होना, उसके सत्य स्वरूप को जानना ही क्या है, ज्ञान है। तो यह है आपका ज्ञान का अर्थ। आगे चलते हैं, इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, यदि हमें दूर से पानी दिखाई दे रहा है, मान लीजिएगा आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको लगता है कि दूर से आपको देखने पर लगता है कि क्या है, पानी है, अमुक जगह क्या है, पानी है, और निकट जाने पर भी हमें पानी ही मिलता है, तो कहा जाएगा कि हमें अमुक जगह पानी होने का वास्तविकता का ज्ञान हुआ। दूर से आपको पानी होने का आभास हुआ, आप पास गए, पास जाकर आपने देखा कि वहाँ तो असल में ही पानी है, तो जो हमें अनुभव हुआ वो हमें क्या हुआ, वास्तविकता का ज्ञान हुआ। इसके विपरीत यदि हम इसके उल्टे बात करें कि इसके विपरीत निकट जाकर यदि हमें पानी के स्थान पर रेत दिखाई दे जिससे प्यास नहीं बुझाई जा सकती, तो कहा जाएगा कि अमुक जगह पानी होने का जो ज्ञान हुआ वह गलत था। यदि इसके विपरीत हम पास जाकर देखें, हमें वहाँ रेत दिखाई दे, तो हम कहेंगे जो हमें ज्ञान हुआ वो गलत था, तो वो हमारा वास्तविक ज्ञान नहीं है। ज्ञान एक प्रकार की मनोदशा है यानी मन की दशा, जो ज्ञाता के मन में पैदा होने वाली एक प्रकार की हलचल है। हमारे मन में अनेक विचार आते हैं और हमारी खूब सारी मान्यताएं होती हैं। देखिए, हम क्या हैं, जीवित हैं, तो हमारे मन में अनेकों विचार आते रहते हैं। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से खूब सारी मान्यताएं भी होती हैं किसी विषय को लेकर, जो हमारे मन में हलचल उत्पन्न करती हैं। मानवीय ज्ञान की पुख्ता समझ बनाने के लिए हमें कुछ अनिवार्य शर्तें निर्धारित करनी होंगी। देखिए, अनुभव तो हमारे पास बहुत सारे आ गए, ठीक है, लेकिन उसमें से क्या सत्य है और क्या सत्य नहीं है उसे परखने के बाद तभी तो हम जानेंगे कि भाई, जो परखने के बाद हमारे विश्वास की कसौटी पर खरा उतरेगा, तभी तो हम कहेंगे कि जो ज्ञान हमें हुआ वो सत्य था। जैसे आप देख सकते हैं, कुछ अनिवार्य शर्तें निर्धारित करनी होंगी, जैसे विश्वास की अनिवार्यता, विश्वास का सत्य होना और प्रामाणिकता का पर्याप्त आधार होना। ठीक है ना। जैसे सपोज डेट आप कोर्ट में कोई केस लड़ रहे हो, तो जज क्या कहता है, जज कहता है कि भाई हमें इस चीज़ का सबूत चाहिए, सबूत मिलने पर वो बात आपकी सत्य सच हो जाती है और आपके पक्ष में फैसला आ जाता है। तो विचार रखने के लिए तो वकील हमारे बहुत सारे विचार रख देते हैं, लेकिन सत्य कब माना जाता है, जब आप उसके साथ सबूत भी पेश करते हैं। ठीक है। तो यही बात है कि मानव
एक जीवित प्राणी है और बहुत सारे उसके अंदर विचार भी आते हैं, बहुत सारी मान्यताएं भी होती हैं, लेकिन उन्हें परखने के बाद, उनका जो है विश्लेषण करने के बाद जो सत्य तब मानी जाती हैं जब वो सिद्ध हो जाती हैं। तो यही है हमारे ज्ञान का अर्थ, और मैं आप समझता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं ज्ञान की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज की बात करते हैं। देखिए, प्लेटो हमारे एक दार्शनिक हुए हैं। उन्होंने क्या कहा है कि विचारों की दैवीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। आप ईश्वर को जानना ही क्या है, एक सच्चा ज्ञान है, ये प्लेटो ने कहा है। लेकिन देखिए, प्लेटो की परिभाषा के आधार पर विद्वानों ने ज्ञान को मात्र अनुभव तक सीमित नहीं माना। ठीक है, मतलब प्लेटो ने जो परिभाषा दी थी उसका जो है विद्वानों ने क्या है, पूरा अनुभव तक सीमित नहीं माना, क्योंकि अनुभव में कई संदेह, अस्पष्टता एवं अनिश्चितता घुली मिली होती हैं। जैसे हम कह रहे थे कि हमें जो है दूर से पानी होने का अनुभव हुआ, आभास हुआ, तो जरूरी नहीं था कि वो सत्य है। तो ऐसे ही जो हमारे पास अनुभव आते हैं उसमें अस्पष्टता और अनिश्चितता होती है। हम कंफर्म नहीं कह सकते कि जो हमें अनुभव हुआ वो ही सत्य है। ठीक है, अनुभव में से ज्ञान को पृथक करने के लिए उन्होंने कसौटियां बनाई, जिन पर परखने के बाद अनुभव को ज्ञान रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे कि आप लोग प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने के बाद जो है, जो आपका निष्कर्ष निकलता है वो सत्य माना जाता है। इसी प्रकार से जो आपके अनुभव हैं, अनुभव में से ज्ञान को पृथक करने के लिए कसौटियां बना दी, कुछ शर्तें बना दी, और जिन पर परखने के बाद अनुभव को ज्ञान रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। तो यही थी। आगे देखते हैं, सामान्यता में निरंतर अनुभव होते रहते हैं क्योंकि हम चेतन हैं यानी कि जीवित हैं। ये अनुभव हमारी 5 इंद्रियों के माध्यम से आते हैं, जिनमें नेत्र, कान, जिह्वा, नाक एवं त्वचा सम्मिलित होती हैं। 5 इंद्रियां होती हैं हमारी, आँख, कान, जिह्वा, नाक एवं त्वचा, इनके माध्यम से हमें अनुभव आते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने किसी चीज़ को देखा तो उसके बारे में हमने जाना कि भैया ये ऐसा होता है, तो वो अनुभव आए। किसी चीज़ को सूंघा कि इसकी स्मेल ऐसी होती है, तो हमें अनुभव आए। किसी चीज़ को छुआ तो हमें अनुभव हुआ कि भाई ये गर्म है, ठंडा है या कैसा है। ठीक है ना, तो सब जो अनुभव है वो हमें इंद्रियों के माध्यम से होते हैं। ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस पर। इंद्रियों के माध्यम से आए हुए अनुभव हमारे मन मस्तिष्क में जाते हैं। जो अनुभव आते हैं तो वो हमारे मन और मस्तिष्क में जाते हैं, और वहाँ मन एवं मस्तिष्क द्वारा पृथक्करण एवं योगीकरण किया जाता है। मन और मस्तिष्क में अनुभव आ गए, मन और मस्तिष्क का कार्य क्या है, वो उन्हें अलग करेंगे और उन्हें जोड़कर एक जगह संग्रहित कर देंगे। ठीक है, जैसा कि हम रसोई का सामान रसोई घर में, बैठक का सामान बैठक में, और नहाने धोने का सामान स्नान घर में वर्गीकरण करके व्यवस्थित कर देते हैं। जैसे आप लोग बाजार से सामान लाए काफ़ी सारा, उसमें क्या है, आपका रसोई का भी सामान है, आपका नहाने का भी सामान है, आपका बैठक का भी सामान है, और अन्य जितने इंपॉर्टेंट सामान है वो आप एक साथ ले आए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, उन्हें अलग अलग करके उनके व्यवस्थित स्थान पर रखेंगे, जो उनका जहाँ स्थान है। जैसे आप नहाने का सामान लाए तो आप स्नान घर में रखेंगे, आप रसोई का सामान लाए तो आप रसोई घर में रखेंगे। इसी प्रकार से जो अनुभव हमारे मिले जुले आए हमारे हमारे इंद्रियों के माध्यम से मन और मस्तिष्क में, तो मन मस्तिष्क क्या करते हैं, उन्हें अलग करने के बाद और उनका जो है सेटलमेंट कर देते हैं। यद्यपि यह सब सामान हम बाजार से एक साथ लाते हैं, यही बात इसमें लिखी है। ठीक इसी तरह हमारे मन मस्तिष्क में बहुत सारे अनुभव इंद्रियों के माध्यम से बाहर से आते हैं और वे उन्हें क्या कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, किंतु मन मस्तिष्क द्वारा ऐसा करने में कुछ नया घटित हो जाता है। लेकिन जब मन मस्तिष्क ऐसा करते हैं तो कुछ एक नई चीज़ घटित हो जाती है। कारण यह है कि मन मस्तिष्क के पास अपनी अपनी शक्ति होती है, और इनको अनुभव पर लागू होने से अनुभवों का वह रूप नहीं रहता जैसे वह पहले था। ठीक है, मन मस्तिष्क के पास अपनी शक्ति है और वह शक्ति अनुभवों पर लागू हो गई तो अनुभवों का वैसा रूप नहीं रहेगा जैसे पहले था। यानी पहले हमारे पास अनिश्चितता, अस्पष्टता घुली हुई थी, अब हमने उसे परख लिया अपने मन मस्तिष्क द्वारा, तो अब वो हमारे ज्ञान में तब्दील हो गए, ज्ञान में बदल गए, तो अब उनका पहले जैसा स्वरूप नहीं रहा। यही है कहने का मतलब। ठीक है, इन शक्तियों को हम संयुक्त करने की शक्ति और जटिल बनाने की शक्ति कह सकते हैं, यानी कि जोड़ने की शक्ति और कठोर मजबूती देने की शक्ति। जैसे दो अनुभव जो अलग अलग आए हैं उन्हें जोड़ने का काम मनस यानी कि मन करता है, और मस्तिष्क उन्हें अपनी शक्ति के आधार पर बनाए गई कोटियों और श्रेणियों में विभाजित एवं वर्गीकृत करके नया रूप दे देता है। देखिए, अनुभव आए, मन क्या करेगा, मन उन्हें जोड़ने का काम करेगा, और मस्तिष्क अपनी शक्ति के आधार पर उनके जो कोटियाँ और श्रेणियाँ हैं
उनमें विभाजित एवं वर्गीकृत करके नया रूप दे देता है। हमें पता चल जाता है कि ये अनुभव इससे जुड़ा हुआ है, हमारा ये वाला अनुभव हमारा इससे जुड़ा हुआ है, यानी कोटियों में हमने बांट दिया। और जैसे कई सारे विषय होते हैं, उन्हें पढ़ते हैं तो एक अलग अलग हमारा स्टोरेज होता है, ठीक है, हम चीज़ें भूलते नहीं हैं। इसी प्रकार से ये मस्तिष्क हमारा काम करता है, हमारे अनुभवों को जो श्रेणियां बनाई गई हैं उनमें विभाजित और वर्गीकृत करके एक नया रूप दे देता है, ठीक है। इस तरह ज्ञान अनुभवों का संश्लेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक रूप होता है, यानी कि परखने के बाद जो हमें प्राप्त हुआ वही हमारा क्या है, ज्ञान है। आगे बात करते हैं ज्ञान की परिभाषाएं। देखिए, यदि आप बीएड के लिए नोट्स देख रहे हैं, जाहिर सी बात है थंबनेल पर आपने देख लिया होगा, तो आपको कॉपी लिखते समय, एग्जाम कॉपी लिखते समय एक बात अवश्य ध्यान रखनी है कि परिभाषाएं, डेफिनेशंस, कथन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं के बेस पर आपको अच्छे खासे नंबर दिए जाते हैं। और देखिए, यदि कोई आपसे कहता है कि बीएड में आपको बहुत अधिक पेपर भरने हैं, तो वो आपको गलत कहता है। आप सटीक लिख के आइए और अच्छा लिख के आइए, ठीक है। चाहे आप वही बात कम पेपर में लिख के आ रहे हैं, तब भी आपको नंबर मिलेंगे। अब मैं आपको ज्ञान की परिभाषाएं बता देता हूँ। कुछ 3-4 विद्वान हैं और उनकी परिभाषाएं आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, ज्ञान की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ नॉलेज। शंकर हमारे विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा है ब्रह्मा को सत्य जानना ज्ञान है और वस्तु जगत को सत्य जानना अज्ञान है। शंकर क्या कहते हैं कि परमात्मा को ही जानना ज्ञान है और वस्तु जगत यानी कि संसार को जानना अज्ञान है, वो कोई हमारा ज्ञान नहीं है। वहीं प्लेटो क्या कहते हैं, विचारों की दैव्य व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। शंकर और प्लेटो की लगभग एक सी परिभाषा है, दोनों ही कहते हैं कि परमात्मा को ही जानना क्या है, ज्ञान है। अब हम बौद्ध दर्शन के अनुसार बात कर लेते हैं कि ज्ञान वह है जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाए। ज्ञान वह है जो मनुष्य के जितने भी दुख हैं वो उनसे क्या है, उन्हें छुटकारा दिलाए। और स्पेंसर के अनुसार केवल वस्तु जगत का ही ज्ञान सत्य ज्ञान है, आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान कोरी कल्पना है। स्पेंसर क्या कहते हैं, वहीं ये तीनों के उल्टे कहते हैं। जो ऊपर के 3 विद्वान हैं, शंकर, प्लेटो और बौद्ध दर्शन, वो इसका उल्टा कहते हैं। स्पेंसर कहते हैं कि वस्तु जगत को ही जानना ज्ञान है, आत्मा परमात्मा संबंधी जितनी भी बातें हैं सब एक कोरी कल्पना है, मिथ्या है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं ज्ञान की प्रकृति। देखिए, यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ज्ञान की प्रकृति, नेचर की बात कर लेते हैं कि असल में ज्ञान की विशेषताएं क्या होती हैं, उसकी नेचर क्या होती है। देखिए, ज्ञान जो है, ज्ञान में शक्ति है, ताकत है। जो आदमी ज्ञानी होता है वो इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देता, अपने काम से काम रखता है और एक अच्छा जीवन व्यतीत करता है। तो ज्ञान में शक्ति है, ताकत है। ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता। आपको भी पता होगा कि आप बचपन से जो है प्लस के सवाल, माइनस के सवाल, भाग के सवाल, ये सब सीखते हुए आए हो, ये आपको नॉलेज हो गई और आप ये आजीवन कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। इसी तरह जो भी ज्ञान आपको प्राप्त होता है, अच्छा ज्ञान, सच्चा ज्ञान, वो आप जीवन में कभी भी नहीं भूलते, कभी भी वो आप समाप्त नहीं होता। ज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है, तीसरा पॉइंट। चौथा, ज्ञान धन की तरह है, जितना एक मनुष्य को प्राप्त होता है वह उतना ही ज़्यादा पाने की इच्छा करता है, ठीक है ना। ज्ञान, पांचवा पॉइंट है हमारे पास, ज्ञान प्रेम तथा मानव स्वतंत्रता के सिद्धांतों का ही आधार है। ज्ञान क्रमबद्ध बढ़ता रहता है, एकदम से नहीं आता ज्ञान, क्रमबद्ध बढ़ेगा। जैसे आपने पहले नर्सरी करी होगी, फिर यूकेजी और एलकेजी, ये जो अपने सीरीज वाइज पढ़ते हुए आ रहे हो, और इसी प्रकार से क्या है, ज्ञान क्रमबद्ध बढ़ता रहता है, एकदम अचानक से नहीं बढ़ता। भाई एकदम अचानक आपने बीएड तो कर नहीं लिया शुरू में, ठीक है ना। आगे क्या है, सातवां पॉइंट, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, आप कितना भी प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान की पुष्टि की जा सकती है, इसे प्रूफ किया जा सकता है। ज्ञान सुनिश्चित है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है हमारे पास, तथ्य तथा ज्ञान मूल्य के आधार माने जाते हैं। आगे बात करते हैं ज्ञान के महत्व की। तो मानव जीवन के लिए ज्ञान का महत्व बहुत अधिक है। एक सभ्य समाज में जीने के लिए आपको नॉलेज की बहुत ज़रूरत है, और बिना नॉलेज के आप जो है एक सभ्य समाज में नहीं रह पाएंगे। मानव जीवन के लिए ज्ञान का महत्व बहुत अधिक है। मानव जीवन के लिए ज्ञान उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है। जैसे रीढ़ की हड्डी आपको बैलेंस रखता है, ठीक है, उसी प्रकार से ज्ञान भी आपको बैलेंस रखेगा, आपके जीवन को बैलेंस रखेगा और एक अच्छा नागरिक भी आपको बनाएगा, ठीक है। इसलिए ज्ञान का महत्व बहुत बढ़ गया है। बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की ज्ञान के बारे में। तो ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आंख कहा गया है, ठीक है। ज्ञान ही गुण है
और ज्ञान मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। यदि मनुष्य के अंदर अंधकार है तो वो उसे प्रकाश की ओर, लाइट की ओर ले जाएगा। ज्ञान मानव जीवन सार है, विश्व का नेत्र है, ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। आगे बात करते हैं। ज्ञान का प्रकाश सूर्य के समान है। ज्ञानी मनुष्य ही अपना और दूसरों का कल्याण करने में सक्षम होता है। ये आप सभी के सामने जो है समाज में उदाहरण मिल जाता है। ज्ञानी मनुष्य ही सबका कल्याण कर सकता है, अपना भी और दूसरों का भी। ठीक है, बात करते हैं। ज्ञान विश्व के रहस्य को खोजता है। ज्ञान के द्वारा ही आप जो है पृथ्वी के बारे में, सूर्य के बारे में, ये सब सौरमंडल के बारे में, वायुमंडल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तो विश्व के रहस्य को भी खोजने में आपकी मदद करता है। ज्ञान से चरित्र निर्माण व बोध होता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ज्ञान से आपका कैरेक्टर जो है शुद्ध होता है और आप एक सभ्य समाज में रहने लायक बनते हैं। ज्ञान धन की तरह है, जितना एक मनुष्य को प्राप्त होता है वह उतना ही ज़्यादा पाने की इच्छा करता है। ज्ञान की प्रकृति भी है और ज्ञान का महत्व के अंदर भी आएगा। ज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है। धर्म की बातें ज्ञान को भी जानने के लिए अनुभव करते रहना चाहिए। ठीक है, और ज्ञान प्रेम तथा मानव स्वतंत्रता के सिद्धांतों का ही आधार है। तो यही थी आज की वीडियो, यही था पूरा टॉपिक। आगे बात करेंगे ज्ञान के प्रकार के बारे में। इसी तरह से मैं आपको बीएड के नोट्स प्रोवाइड कराता रहूँगा। देखिए, इसकी पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ में या तो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा अपने, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर जल्द ही मैं आपको इसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बाकी आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छा खासा आपको लिखते लिखते याद भी हो जाएगा और आप बढ़िया अपना जो है कर सकते हैं एग्जाम में। तो यही थी आज की वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि इस वीडियो पर आपका प्रेम मिलता है और तो मैं कंटिन्यूस बनाता रहूँगा वीडियो, आगे भी वीडियोस आपको इसी प्रकार के नोट्स दूंगा। जो मेरी कमी है वो आप बता दीजिएगा कि यहाँ पर आपको सुधार करना चाहिए, वो मैं पूरा प्रयास करूँगा सुधार करने की। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगे तो लाइक कर दें, अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी को इम्पोर्टेंट नोट्स मिल जाए। वीडियो में अंत तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।